ओके। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है कि आधुनिक आधुनिक हिस्टोलॉजी अर्थ में मानव ऊतकों के पहले व्यवस्थित वर्गीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? रुकिए एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लें वरना ये। ओके। देखिए, आधुनिक हिस्टोलॉजिक अर्थ में मानव ऊतकों के पहले व्यवस्थित वर्गीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो क्या हो जाएंगे? जेबियर बीचेट। अब बिल्कुल बस याद करते हुए चलना है कि क्या क्या चीजें आंसर है ना? तो आधुनिक हिस्टोलॉजी की बात कही जा रही है तो जेबियर बीचेट आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इनका सन क्या है? 1801 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। रुडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष यह अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, जिसने ऊतक अध्ययन को प्रभावित किया? तो क्या हो जाएगा? 1855 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन। आवाज और स्क्रीन प्रॉपर जा रही है? एक बार कंफर्म करें आप सभी लोग। यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 3। माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके किस वैज्ञानिक ने काम ने ऊतकों में धमनियों और नसों के बीच केशिका कनेक्शन को पहली बार देखा? कहने का मतलब है कि ऊतक और मतलब धमनियों और नसों के बीच जो है, इन्होंने ऊतकों को देखा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? मास्लो मालपिग्गी ने देखा। सबसे पहला ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मैथियास स्लेडन के साथ मिलकर ऊतकों को समझने के लिए महत्वपूर्ण कोशिका सिद्धांत का सब प्रस्ताव रखा? ये आपका क्या चल रहा है? सेल्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? थियोडोन स्वान आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटेनियो वेन ल्यूनेनहॉग द्वारा माइक्रोस्कोप के नीचे पहली बार जीवित मानव कोशिकाओं को किस वर्ष देखा? तो क्या हो जाएगा? 1674 इज द करेक्ट आंसर। अगला, अब 1674 में क्या है? ये बैक्टीरिया और परजीवी जीवाणु कोशिकाओं को रक्त सेल की खोज की गई थी 1674 में। एक पॉइंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन कंकाली मांसपेशी ऊतक की परिभाषा विशेषता है? मतलब इसमें से कौन सी कंकाली मांसपेशी ऊतक की परिभाषा को अच्छे तरीके से दर्शाता है? तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कौन सा मानव ऊतक प्रकार पूरे शरीर में तेजी से संचार में सबसे अधिक सीधे तौर पर शामिल होता है? तो कौन सा हो जाएगा सीधे तौर पर? तो आपका हो जाएगा नर्वस नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आंसर भी ध्यान से देखिएगा। बाकी नहीं समझ में आएगा तो रिकॉर्डिंग एक बार जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक संयोजी ऊतक है जो लचीला समर्थन प्रदान करता है और हड्डियों के बीच घर्षण को कम करता है? तो क्या चीज हो गया? तो आपका कार्टिलेज इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन सी उपास्थि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित इनमें से किसे संयोजी ऊतक के प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किसे संयोजी ऊतक के? तो आपका क्या हो जाएगा? रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। एक ऊपर मैं एल्यूलर के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि बोन टू बोन आपका लिगामेंट होता है, बोन टू मसल्स टेंडन जुड़ा होता है, उसी तरह एल्यूलर जो टिश्यू होता है वो चमड़ी से मांसपेशी को जोड़ती है। मतलब कि चमड़ी से मांसपेशी मांसपेशी को जो है जोड़ने का कार्य कौन सा वर्क करता है? एल्यूलर का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक से संबंधित नहीं है? वसा भी है, उपास्थि भी है, रक्त भी है, लिगामेंट भी है, टेंडन भी है, लेकिन क्या है? न्यूरोलिगिया नहीं है, न्यूरोलोगिया नहीं है। ये क्या होती है? तंत्रिकाओं जो तंत्रिका होती है उसको सपोर्ट का कार्य करती है, न्यूरोग्लिया। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से जो है आपका एफ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये संयोजी ऊतक नहीं है, ये तंत्रिकाओं को सपोर्ट करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी ऊतक का विशिष्ट घटक नहीं है? तो इसमें देखिएगा क्या क्या चीजें हैं।
पहले एक्टिन और मायोसिन के बारे में जानिए। एक्टिन मायोसिन क्या होती है? प्रोटीन फिलामेंट होती हैं जो मायोफाइब्रिल के अंदर होता है। ठीक, एक्टिन और मायोसिन जो होता है वो प्रोटीन फिलामेंट होती है जो मायोफाइब्रिल के अंदर होता है। तीसरा सार्कोमियर, ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा। तो सार्कोमियर क्या होती है? मांसपेशी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। सिनेप सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स आपके एक तंत्रिका को दूसरे तंत्रिका को जोड़ने का वर्क करता है, तो सिनेप्स उसे बोलते हैं। अब इसके बाद इधर पे क्या आ जाएगा आपका? प्रोपोनिन और मायोट्रोपिन, ये क्या होते हैं? एक्टिन फिलामेंट के प्रोटीन होते हैं। तो आपका हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिनेप्टिक। क्या होगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये मांसपेशी ये क्या है? मांसपेशी ऊतक का विशेष घटक नहीं। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकला ऊतक का कार्य नहीं है? तो उपकला ऊतक का कार्य क्या नहीं होता है? आवेग का संचालन करना, बाकी संरक्षण यानी प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना, फिल्ट्रेशन करना, सेक्रेशन करना, और सेंसरी जो है रिप्रेशन जो होते हैं उनको संवेदी ग्रहण करना, जबकि आवेग का संचालन करना इनका वर्क नहीं होता है। अब ये उपकला ऊतक की बात है, जब आप टिश्यू पढ़ेंगे तो टिश्यू के आपके कई प्रकार होते हैं। तो ये जो उपकला ऊतक होती है वो चमड़ी, विंड पाइप, पेट, अमाशय खोल या फूड पाइप के अंतर्गत पाई जाती हैं, जो उपकला ऊतक होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी ऊतक से सीधे संबंधित नहीं होती? संयोजी ऊतक यानी कि जैसे आपने ब्लड को पढ़ा होगा, ब्लड एक क्या है? संयोजी ऊतक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये सीधे संयोजी ऊतक से संबंधित नहीं है। तो फाइब्रोब्लास्ट ये तो आपका होगा, कोलेजन भी आपका होगा, इलास्टिन भी होगा, इसके बाद ऑस्टियोसाइड भी होगा, इसके बाद कॉन्ड्राइट्स भी होगा, लेकिन आपका डेंड्राइट्स ये नहीं होता है। ठीक। अब ये जानिए क्या था? कोलेजन क्या था? ये बोन में पाया जाता है, यानी कि बोन। जो इलास्टिन होता है ये कार्टिलेज में पाया जाता है, कार्टिलेज। ठीक। इसके बाद क्या होता है? ये ऑस्टियोसाइड ये बोन में होता है। कॉन्ड्राइट ये कार्टिलेज का होता है। ठीक। और ये डेंड्राइट जो होता है ये तंत्रिका से संबंधित होता है। और सिंक्रोनिसिस क्या होता है? ये स्लाइट मतलब स्लाइटली मूवमेंट कराता है। तो आपका हो जाएगा एफ इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, शारीरिक संगति के संदर्भ में कौन सा संयोजी ऊतक विषम है? किसके संदर्भ में संयोजी ऊतक के संदर्भ में बोला गया कौन सा? तो आपका हो जाएगा ये आपका रक्त आपका एक विषम है। अब जो एल्वेओलर टिश्यू होता है ये क्या होता है? चमड़ी से मांसपेशियों को कनेक्ट करता है, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अगला क्या है? कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, ये हाइलाइन, इलास्टिक और फाइबर कार्टिलेज टाइप का होता है। ये बोन बोन टू बोन कौन जोड़ता है? लिगामेंट बोलता है, मतलब इसको हमने याद किया था, BLB याद करिएगा। बोन टू मसल्स, BTM। ठीक, बोन टू मसल्स आपका टेंडन हो जाएगा, बोन टू बोन आपका लिगामेंट हो जाएगा। इसके बाद एडिपोज टिश्यू यानी कि वसा ऊतक है, ये क्या करता है? हाइपोडर्मिस के नीचे आपका वसा होती है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा संयोजी ऊतक का प्रकार क्या है? अवस्कुलर रक्त वाहिकाओं का एक अभाव है। अवस्कुलर रक्त, अवस्कुलर मतलब होता है क्या है? कि रक्त जो है वाहिकाओं का एक अभाव है। तो क्या हो जाएगा इसमें? उपास्थि आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज में आपका ब्लड नहीं पाया जाता है, इसी वजह से क्या है कि रक्त वाहिकाओं का अभाव होता है। हड्डी में बिल्कुल होता है रक्त। इसके बाद रक्त तो होता ही होता है, एलोलर ऊतक होता है, लिगामेंट होता है, और आपका घना नियमित संयोजी ऊतक और वसा ऊतक ये सब में होते हैं, जबकि आपका उपास्थि यानी कार्टिलेज में नहीं। जैसे आप कहेंगे कार्टिलेज कहाँ है? तो ये जो कान आप, मेरा इमेज दिख रहा है ना आप सभी लोग को? हेलो। यस। यस ओके। सर। तो देखिए, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, ये सब क्या है? ये आपकी एक तरीके से कार्टिलेज है। कार्टिलेज, इसको ऐसे छोड़ दीजिए तो इसमें क्या होता है? इसमें अभाव होता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहनशीलता प्रदर्शन को बढ़ाने के मामले में कौन सा ऊतक सबसे अलग होता है? इसको इंड्योरेंस के बारे में बात कही गई। इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए सबसे कौन सा सबसे अच्छा ऊतक होता है? तो हृदय की मांसपेशी, कंकाल की मांसपेशी, टेंडन, माइक्रोकॉन्ड्रिया मांसपेशी, फाइबर से भरपूर, मायोग्लोबिन से भरपूर, और कोशिका बैंड्स, वसा ऊतक। तो क्या हो जाएगा आपका? वसा ऊतक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सहनशीलता प्रदर्शन को बढ़ाने के मामले में क्या है? सबसे मामले में कौन सा ऊतक सबसे अलग है? तो आपका वसा ऊतक सबसे अलग हो जाएगा, बाकी सब करता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रकार एथलीट प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए फायदेमंद नहीं है? इसको एथलीट के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए तो क्या होता है, उपास्थि होता है, यानी कि कार्टिलेज होगा, मसल्स टिश्यू होगा, एडिपोज टिश्यू होगा, बोन टिश्यू होगा, नर्व टिश्यू होगा। इसके बाद आपका ये संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू ये नहीं होता, तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। अगला क्या है? कौन सा ऊतक तेज दौड़ने या भारोत्तोलन जैसे विस्फोटक शक्ति वाले खेलों के लिए सबसे कम फायदेमंद होता है? इसकी किसकी बात करिए? तो तेज दौड़ने के लिए भारोत्तोलन जैसे विस्फोटक शक्ति में सबसे कम फायदेमंद होता है, मतलब ऐसे एक्टिविटी में सबसे कम कौन सा फायदेमंद होता है? तो तीव्र संकुचन बिल्कुल होगा, प्रकार टू यानी टाइप, सेकेंड भी फाइबर ये भी होगा, कंडरा भी होगा, लोचदार संयोजी ऊतक होगा, उपास्थि भी होगा, और मोटर न्यूरॉन्स भी होगा, लेकिन धीमी संकुचन मांसपेशी नहीं होगा। धीमे में क्या होता है आपका? जैसे लॉन्ग डिस्टेंस होता है, जैसे भारोत्तोलन हो गया, तेज दौड़ने में तो हमेशा क्या होगा, इसमें फास्ट ट्विच फाइबर यानी कि स्वेट ट्विच मसल्स फाइबर का यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जिम्नास्ट या डांसर, एक जिम्नास्ट है या एक डांसर में लचीलेपन को बेहतर बनाने में सबसे कम शामिल होने वाले ऊतक की पहचान करना है। तो सबसे कम क्या होता है? लिगामेंट बिल्कुल प्रॉपर रहेगा, संयुक्त कैप्सूल यानी ज्वाइंट कैप्सूल, सैनुअल द्रव्य भी रहेगा, टेंडन भी रहेगा, फेसिया भी रहेगा, कार्टिलेज भी रहेगा, लेकिन क्या है आपका? बोन यानी कि अस्थि मज्जा, ये क्या है? सबसे लचीलेपन को बेहतर बनाने में सबसे कम शामिल होने, तो अस्थि मज्जा ऐसा बहुत रोल नहीं रहता है कि वो आपके उसको लचीलेपन को विकसित करने में मदद है। बाकी ये लिगामेंट बढ़िया होना चाहिए, इसके बाद ज्वाइंट कैप्सूल, साइनोवियल फ्लूइड, टेंडन, फेसिया और आपका कार्टिलेज, ये इसमें लोचपन होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, तभी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एथलेटिक प्रदर्शन के दौरान तापमान नियंत्रण में कौन सा ऊतक सबसे कम महत्वपूर्ण होता है? किसकी बात कही जा रही है? एथलेटिक्स। ठीक, एथलेटिक्स प्रदर्शन के दौरान तापमान नियंत्रण मतलब टेम्परेचर को जो है नियंत्रित करने के लिए कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो है लेकिन कम महत्वपूर्ण, तो त्वचा बिल्कुल, त्वचा क्या है? गर्मियों में जैसे पसीना आता है तो उससे हमारा टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहता है। श्वेत ग्रंथियां भी, स्वीट ग्लैंड, उसका ब्लड ये भी बिल्कुल हो जाएगा। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भूख प्यास लव सेक्स ये जितने भी होते हैं ये कंट्रोल करता है। वसा आपका ये भी करता है, लेकिन हड्डी ऊतक एक ऐसा है जो आपका क्या नहीं नहीं करेगा? सर। बहुत ज्यादा प्रदर्शन मतलब महत्वपूर्ण होता है एथलेटिक्स प्रदर्शन में। गुड इवनिंग। वाला लेट ज्वाइन किए हैं, लेट पता चला है क्या आपको? ये सर अभी देख रहे हैं। ठीक है। अब जब इसके बाद देखिए चमड़ी की बात करते हैं, यहीं पे चमड़ी की तो चमड़ी तीन प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक तो डर्मिस होती है, दूसरा होता है एपिडर्मिस होती है, और तीसरा होती है आपका क्या? हाइपोडर्मिस होती है। मतलब आप अपने हाथ को देखेंगे, चेहरे को देखेंगे शीशे में, तो ऊपर जो होता है वो डर्मिस होता है, फिर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस सबसे नीचे होता है। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसे में कंटिन्यू करते हैं, अगला वाला देखिए। क्या है? इनमें से कौन सा विषम है? इनमें से कौन सा विषम है? तो इसमें देखना है कि ये किस प्रकार की हड्डियां हैं और किसकी किसके लिए बात कर रहा है। तो फीमर, टीबिया, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, फ्यूला, स्कैपुला। तो आपको देखने में क्या लग रहा है? देखने में ये लग रहा होगा कि फीमर ये बड़ी है, टीबिया भी लंबी होती, ह्यूमरस भी होती, अल्ना भी होती, रेडियस भी होती, फ्यूला, लेकिन स्कैपुला आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कलर थोड़ा चेंज कर ले। ठीक। तो आपका क्या होगा? स्कैपुला बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है आपकी लंबी हड्डी है। इसके बाद आगे बात करते हैं। रुकिए 1 मिनट थोड़ा, इसमें कुछ एडिशनल जानकारी हम आपको बता दें। चलिए इसमें नहीं है बात। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्कैपुला बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा क्या है? इनमें से कौन सा बेमेल है? ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा बेमेल मतलब कि मैच नहीं कर रहा? मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेट्रिक, फ्रंटल, पटेला, टेम्पोरल और पेरिएटल। तो क्या है ये आपके कौन से अभी क्वेश्चन चल रहे हैं? तो बोन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था सेल पढ़े थे, अब क्या है आपका? ये बोन आ गया है। तो बोन में क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें सब कुछ क्लियर क्लियर हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर क्या हो सकता है बताइए, ट्राई करिए।
देखिए, मेंडिबल कहाँ होता है? तो मेंडिबल आपका ये होता है, दाढ़ होता है जो आप खाना खाते थे, ये अप एंड डाउन होता है, इसको मेंडिबल बोलते हैं। मैग्जिला क्या होता है? ये दाढ़ी वाला पोर्शन को मैग्जिला बोलते हैं। जाइगोमेट्रिक भी तो होता है, फ्रंटल, पेराइटल, तो टेम्पोरल और ये पेरेटल। अब आपने एक ध्यान दिया होगा, ये सब सारे जितने कहीं ना कहीं आपके चेहरे से रिलेटेड है, मतलब खोपड़ी से। ये भी है, ये भी है, ये सब क्या है? आप फेस से रिलेटेड है। फ्रंटल आपका ये हो जाएगा, टेम्पोरल आपका ये, पेराइटल आपका ये हो जाएगा। तो पटेला ही एक ऐसा निकल के आ रहा है जो आपके घुटनों में पाया जाता है। ठीक। तो पटेला क्या होता है? पटेला को हम क्या बोलते हैं? हैप्पी बोन बोलते हैं, HAPPY, हैप्पी बोन। ये आपको ग्रीन वाला दिख तो रहा है ना? बताइए जरा। हाँ। ठीक। देखिए, पटेला क्या, इसको हैप्पी बोलते हैं, ये क्या होता है? सिस्मोनाइड बोन का बना होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इनमें से कौन सा बेमेल है? इसमें से छांटना कौन सा बेमेल है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़िए, फिर इसके बाद एजप्शन करिए क्या होगा। सभी ने पढ़ लिया होगा, सब कुछ है। अब देखिए, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कॉक्सिक्स, क्लेविकल और वर्टिब्रा। एक आध दो लोग आंसर दे ताकि हमें पता चले कि आप इस चीज को कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं। आंसर देने का प्रयास करिए। आप लोग के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? कोक्सिक्स। कॉक्सिक्स। ठीक है, आपने दिया। और बोलें, प्रयास करें बोलने का, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है ना और टाइम का भी लिमिटेशन है इसमें। देखिए, कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स। ठीक है, देखते हैं। देखिए, आपने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा होगा अपना। ये स्पाइनल कॉर्ड होता है एक ह्यूमन का। सर्वाइकल इसको बोलते हैं, थोरसिक कहीं पर, लंबर नीचे आ जाएगा, सेक्रम इसी के नीचे, कॉक्सिल इसके नीचे आ जाएगा, वर्टिब्रा इसको पूरे को वर्टिब्रा बोलते हैं। लेकिन आपने क्लेविकल सुना है? क्लेविकल को इसे जो सामने आपके होता है बोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? कॉलर बोन बोलते हैं, जो आपके सामने ये सुंदर लगता है। तो आपका क्या हो जाएगा? क्लेविकल। तो क्या है, ये पूरे सर्वाइकल का पार्ट दे दिया था, बस उसमें एक वर्ड क्लेविकल डाल दिया था, यानी कि ये वाला। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका एफ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बेजोड़ है? ध्यान दीजिए एक बार, फिर बताइए। सी सर्कुलस। जी, आपने बोला। देखिए, यस। इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, इलियम, इशियम, प्यूबिक, ये क्या होती हैं? इस फिगर को आप महसूस कर पा रहे हैं तो ये क्या है आपका? क्या हिप हिप वाला पोर्शन है, मतलब कमर वाला पोर्शन है। तो इलियम, इशियम, प्यूबिक, ये तीन पार्ट आपका बोन मिलता है, मतलब अब कमर वाला पोर्शन जो है, ये इलियम, इशियम, प्यूबिक के द्वारा बना होता है। सेक्रम, एसेटाबुलम और पेल्विक, ये सब क्या है आपके? कहीं ना कहीं आपके ये है। जबकि ओलिक क्लेनम क्या होता है? ओलिक क्रेनान ये क्या था? ये जो आपने देखा है ना कोहनी, इमेज दिख रहा है मेरा आप लोग को? यस सर। ये जो कोहनी होता है, ये यस कोहनी जब ऐसे सर। जब यहाँ पर आप टच करेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे गड्ढा की तरह होता है, इसको को बोलते हैं ओलिक्रेनम बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका, यही आपका वो हो जाएगा, इनकरेक्ट होएगा। बाकी सब क्या है? ये आपके नीचे वाले पोर्शन से। और एसिटाबुलम क्या होता है? वो जैसे आपका ये है ना, मतलब ये हड्डी एक तरीके से है, तो यहाँ से पैर स्टार्ट होता है नीचे से, तो ये जो गड्ढा कैप्सिट होता है उसको हम एसिटाबुलम बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? क्वेश्चन नंबर 5। आंसर देने का प्रयास करें। यस। ह्यूमरस, कहाँ जी ह्यूमरस? सर, मेनिक्स। जी, आपने बोला है मेनिनकस। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा।
आंसर दिया करें सभी लोग, गलत और सही से मतलब नहीं, बस आंसर दिया करें। देखिए, जी कार्टिलेज, सर। कार्टिलेज, लिगामेंट, इसके बाद एसीएल, साइनोवियल द्रव, ज्वाइंट कैप्सूल, मांसपेशी, मेनिनकस। तो आपको नहीं मतलब बहुत सिंपल नहीं दिख रहा है कि मांसपेशी। कार्टिलेज क्या होता है? ये आपका, ये जो कान ओन है, ये नाक को इसको कार्टिलेज बोलते हैं। लिगामेंट क्या होता है? ये बोन टू, ये हो गया BLB, बोन टू बोन लिगामेंट। एसीएल कहाँ होगा? जब आप घुटने में जाएंगे तो एसीएल और पेशियल ऐसे होता है जो घुटने को कवर करता है। इसके बाद साइनोवियल द्रव्य क्या होता है? हर ज्वाइंट के अंदर साइनोवियल द्रव्य पाया, जैसे घुटने में क्या होता है, एक समय के बाद अर्थराइटिस हो जाता है। अर्थराइटिस मतलब क्या, जिसको गठिया रोग बोलते हैं, वो द्रव्य सूख जाता है तो कटर कटर करते हैं, अरे बप्पा रे बप्पा रे, ऐसे बुढ़िया लोग बोलते हैं, जब बूढ़े लोग बोलते हैं जब उठते हैं तो। इसके बाद ज्वाइंट कैप्सूल क्या होता है? Don't slow down। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? ज्वाइंट कैप्सूल मतलब जहाँ पे ज्वाइंट फंसे हैं तो उसको कैप्सूल बोलते हैं। इसके बाद मांसपेशी, मांसपेशी आपका बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी, ये आपके सामने दिखता है। मेनिनकस क्या होता है? ये खोपड़ी के पार्ट को मेनिनकस बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन F करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस हड्डी की पहचान करें जो अक्षीय कंकाल से संबंधित नहीं है। आंसर थोड़ा जल्दी देने का प्रयास किया करें, देखने के बाद। कोक्सीन्स। ऑप्शन ठीक, ओके। देखिए, स्कल आपने तो जानना जाना ही होगा, खोपड़ी को मिस्कल बोलते हैं। अब खोपड़ी से नीचे उतरेंगे, अब जब ये आप इसमें जान रहे हैं तो आप बोन को टू पार्ट में, एक होता है अपेंडिकुलर होता है, एक होता है एक्सियल होता है, ठीक। अब बात किसकी कही है? ये एक्सियल का पार्ट नहीं है। तो देखिए, खो आपका जो हमने क्या बोला कि जो शरीर के मध्य में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। और जो साइड साइड में निकला होता है अपेंडिकुलर, यानी कि आपका दोनों हाथ और दोनों पैर क्या हो जाएगा, और स्कैपुला आपका ये अपेंडिकुलर में चला जाएगा। तो एक्सिस में क्या होता है, क्या क्या, एक तो आपका स्कल हो जाएगा, एक आपका रिब्स हो जाएगा, वर्टिब्रा हो जाएगा, इसके बाद स्टर्नम हो जाएगा, स्टर्नम के बाद आपका सेक्रम हो जाएगा और कॉक्सिस हो जाएगा। और जो ये क्लेविकल है, जिसको कॉलर बोन बोलते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ये आपका क्या, ये पेंडिकुलर में चला जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं ना है, बताइए। नो सर। नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सी हड्डी सपाट हड्डी के रूप में वर्गीकृत नहीं है? जी सर। लियम। भी आपने बोला, ठीक है, देखते हैं। स्कैपुला, ये सपाट होता है, बिल्कुल। अब स्कैपुला कहाँ पे है? तो ये जो मेरा अगर इमेज दिख रहा होगा तो ये कंधा, कंधा के जस्ट पीछे क्या होता है, स्कैपुला होता है जो चपटा होता है। स्टर्नम आपके सामने, चेस्ट के सामने जो होता है, ये रिब्स जिससे जुड़ी होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम बोलते हैं। पसली क्या होती है? रिब्स की हड्डियों को बोलते हैं पसली बोलते हैं। हो गया। इसके बाद ललाट की हड्डियां, ये जो ललाट आपका खोपड़ी है, इस खोपड़ी क्या होता है, चपटी होती है। इश्चियम क्या होता है? ये भी आपका इश्चियम और इलियम, ये भी क्या होगा आपका, चपटी। कहाँ पे? ये आपका हिप वाला पोर्शन बनाने में वर्क करती है। लेकिन आपका पटेला क्या है, ये आपका ऐसे होता है, ये चपटी नहीं होती है, ये सिस्टमनाइड बोन की बनी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी हड्डी का प्रकार नहीं है? बताइए। हेलेंजेस। फैलेंजेस बिल्कुल करेक्ट है, फैलेंजेस आपने बोला तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अब क्या, कौन सी छोटी हड्डी का प्रकार नहीं? कार्पस आपका बिल्कुल है, टार्सल। देखिए, कार्पल क्या होता है? ये जो आपके 8 बोन होते हैं हाथ सर में, उसको, फ्लैंजेस आंसर कैसे हुआ हमको बताइए। अरे नमीन मतलब वो तो वही वाली बात कर दी आप, इतना देर से मैं आपको बता रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सबको सब्सक्राइब मतलब उसको सबको जो है हर क्वेश्चन को बता रहा हूँ, लेकिन आप जब फाइलेंजे उन्होंने बोल दिया तो आप कह रहे हैं कि कैसे होगा, हम बता रहे हैं ना आगे, थोड़ा सा धैर्य रखा। कार्पल जो होता है वो 8 बोन होता है,
कार चलाते हैं तो कार से याद है, ये आपका हाथ हो गया। टार्सल में 7 होते हैं, ये क्या छोटी 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 हड्डियां होती हैं। नेविकुलर इसी जो है पार्ट होता है कार, ये जब आप अंदर जाएंगे ना, छोटे छोटे जो 8 हड्डियां होती हैं हाथ में और पैर में, तो उन्हीं का नाम है, एक का नाम नेविकुलर होता है, एक का नाम टेलस होता है, एक का नाम कैलकिनियम होता है, और एक का नाम क्यूबाइड होता है। लेकिन फैलेंजेस जो होता है, फैलेंजेस किसको बोलते हैं, ये पूरी अंगुलिया को बोलते हैं, ये जो जितने हैं ना अंगुली। अब ये क्या, ये छोटी नहीं है आपकी, ये बड़ी हड्डियों में आती हैं। तो आप समझ में आया, ये फैलेंजेस बड़ी हैं, और ये छोटे छोटे हड्डी कार्पर और टार्सल, और कार्पर और टार्सल में से ही नाम छोटी हड्डियों का नाम नीचे दे दिया, तो आपका हो जाएगा फैलेंजेस। नवीन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये सर। अब नवीन बोलेंगे नहीं। सर क्वेश्चन वो नंबर, तो हम बात समझे, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में आपका करा कि छोटी हड्डी नहीं है। तो अरे तो फ्लेंजे तो भैया ऑलरेडी पतला पतला हड्डी होता है। पतला, बात पतले की नहीं हो रही है। यहाँ पे इंग्लिश वाले टर्मोलॉजी को देख कहीं पे शॉर्ट बोन की बात, यानी छोटी बोन की, पतला मतलब श्रिंक वाली या ऐसे वाले बात की नहीं कही जा रही है। यहाँ पे शॉर्ट बोन की बात करें, जो छोटी छोटी हड्डियां हैं। हमने आपको बताया आपके हाथ में जो होता है, ये 8 बोन होती हैं, ठीक है, ये होता है, फिर इसके बाद ये आपका हाथ होता है, फिर यहाँ पे मेटाकार्पल होता है, ऐसे ऐसे ये मेटाकार्पल होता है, फिर इसके बाद ये फैलेंजेज आपका निकला होता है, ठीक। तो 60 बोन की बात कही जा रही है, 60 बोन आपका ये होता है। अब इसमें क्या क्या, ये तो एक तो हाथ में होता है और दूसरा आपके पैर में होता है, पैर में भी ऐसे छोटे छोटे गुटके, इसमें 7 बोन होते हैं। अब इस 7 बोन, ये कार्पल और टार्सल दोनों है। अब नेविकुलर, टेलस, कैलकेनस और जो है क्यूबाइड, ये क्या है, ये छोटे छोटे गुटके के नाम है, ये छोटे छोटे बोन है। लेकिन आपका फैलेंजेस जो, ये जो बड़ी बड़ी आपकी होती हैं अंगुलियां, उसको फैलेंजेस बोलते हैं। फैलेंजेस ही मतलब अंगुलियां ठीक है, होती हैं। समझ गए सर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मानव शरीर में कौन सी हड्डी जोड़ीदार नहीं होती है? बताइए। क्वेश्चन आपको भ्रमित भी करेंगे और अच्छे भी लगेंगे। जोड़ीदार का मतलब समझ गए कि नहीं? जोड़ा में ना सर। हाँ, बताइए। सर नेजल। नेजल, अच्छा, ठीक है, देखते हैं नेजल है कि क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, नेजल है कि क्या है बता देते हैं। मैं भी ये सर फिर डी। राइट सुनिए, आपने बोला डी, ठीक है, मेंडिबल, मेंडिबल आपका बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? आपने सोचा इसको। अब मेंडिबल होता है क्या, ये जो आप नहीं, जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो आपका नीचे वाला पोर्शन होता है वो हिलता है, उसी को ये बस एक हड्डी ही होती है। तो मेंडिबल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेराइटल आपका दोनों साइड होता है, टेम्पोरल दोनों साइड, मतलब कान के ऊपर वाले पोर्शन को पेराइटल बोलते हैं, जो कि इधर भी होगा और इधर भी होगा खोपड़ी के। पेराइटल आपका दोनों साइड होगा। नेजल नाक में ये जो होता है, इसको नेजल, नेजल में दोनों साइड नेजल होता है। इसके बाद मेंडिबल लेकिन एक होता है, ये पूरा दाढ़ आपका, ये दाढ़ एक होता है, ठीक है। मैक्सिला, ये आपका ये जो चिक जिसको ये हंसते हैं तो ये उठ जाता है ना, तो इसको मैक्सिला बोलते हैं। ये मैक्सिला दो होता है। जाइगोमेट्रिक ये भी दो होता है, पेलेंटाइन ये भी दो होता है। तो आपका क्या निकल के आया, मेंडिबल एक होता है, मतलब जोड़ी में नहीं होता, तो ये करेक्ट हो जाएगा। मैंडीबल से सबसे मजबूत भी होता है। हाँ। मैंडीबल सबसे मजबूत होता है हाँ, हड्डी में। अगर मतलब सबसे मजबूत की बात की जाए तो मेंडिबल, लेकिन सबसे लंबी और मजबूत तो फीमर वो आपका हो नीचे जाएगा। हो जाएगा फीमर। हाँ। अगला, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से कौन सा हड्डी है जो आ, मतलब मूवमेंट करता है, तो मेंडिबल भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वयस्कों में निम्नलिखित में से किस हड्डी में लाल अस्थि मज्जा नहीं होती है? चलिए मैं बताता चलता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास है, रिकॉर्डिंग भी पूरा करना पड़ेगा। देखिए, क्या है, वयस्कों में निम्नलिखित में से किस हड्डी में लाल अस्थि मज्जा नहीं होती है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, फीमर का सॉफ्ट होता है, उसमें आपका नहीं होती। जैसे आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए फीमर है, ठीक ठीक है। फीमर वाले जो पोर्शन, बीच का पोर्शन, इसको सॉफ्ट बोलते हैं।
स्टर्नम में होता है, वर्टिब्रा में होता है, पेल्विक में होता है, रिफ्ट में होता है, क्लेविकल में होता है और समीपस्थ ह्यूमरस में होता है। मतलब इसमें क्या होता है, आपका लाल रक्त कोशिकाएं कहीं ना कहीं बनता है, लेकिन आपका फीमर का जो सॉफ्ट उसमें नहीं बनता, बस इतना ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें स्पष्टीकरण क्या है कि लाल रक्त कोशिकाएं जो कि रक्त कोशिकाओं उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, आमतौर पर कुछ सपाट और अनियमित हड्डियों की स्पंजी कॉन्सलस हड्डी में और लंबी हड्डी में समीपस्थ छोर पर पाई जाती है, जहाँ पे आपका वो निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा, तो यार निम्नलिखित में से मिलान करना है कि हड्डी कैल्शियम फास्फोरस और कोलेजन का होता है, मांसपेशी गति उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ती है, लिगामेंट मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, कार्टिलेज जोड़ों में पुशिंग प्रदान करता है। ठीक, तो ये भी सही है, कैल्शियम और फास्फोरस का कोलेजन होता है। इसके बाद ये भी सही, मांसपेशी गति उत्पन्न करने में, लेकिन लिगामेंट मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, क्या ऐसा है क्या, मसल्स टू बोन आपका लिगामेंट होता है कि टेंडन होगा? टेंडन होगा ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो टेंडन। जाएगा। इसके बाद कार्टिलेज जोड़ों से, और कार्टिलेज क्या होता है, कुशनिंग का प्रदान करता है, मतलब कुशन का काम करता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा मिलान गलत है? लिगामेंट जोड़ को स्थिर रक्त प्रदान करता है, कार्टिलेज जल्दी ठीक होने के लिए भरपूर रक्त की आपूर्ति करता है, टेंडन हड्डी तथा बल पहुंचाने में मदद करता है, और सॉरी टेंडन है ये, हड्डी कैल्शियम जैसे खनिज को संग्रहित करने में मदद करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसमें पूछा क्या, इसमें गलत पूछा है, तो आपका हो जाएगा कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, ये जल्दी ठीक होने के लिए भरपूर रक्त की आपूर्ति करता है, तो ऐसा नहीं होता, ये रक्त की आपूर्ति नहीं करता। बाकी ये तीनों सही है, ए सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? मांसपेशी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है, जो कि हमने पहले ही बताया था, तो पहले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, टेंडन हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, तो हड्डी से हड्डी क्या जोड़ती है, टेंडन जोड़ती है कि आपका लिगामेंट। बी एल बी यानी कि लिगामेंट होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, जब मिल गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान आपका गलत है? क्वेश्चन नंबर 14, हड्डी कोलेजन और कैल्शियम फास्फोरस, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद मांसपेशी एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, टेंडन घना नियमित और संयोजित, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद डी उपास्थि केवल इलास्टिन, तो केवल वाला कंसेप्ट गलत, तो आपका यही गलत हो जाएगा। लिगामेंट कोलेजन और कुछ इलास्टिन और मांसपेशी इनमें सार्कोमेर होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक या संबंधित कोशिकाओं के प्रकार का सही वर्णन नहीं करता है? ऑस्टियोसाइट परिपक्व अस्थियां कोशिकाएं, बिल्कुल करेक्ट है ये। मायोसाइट मांसपेशी कोशिकाएं, बिल्कुल करेक्ट है। कोन्ड्रोसाइट, कोन्ड्रोसाइट भी आपका उपास्थि कोशिका, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्या है, एडिपोसाइट यानी वसा भंडारण कोशिकाएं, ये भी बिल्कुल सही है। म्यूकोसाइड ताम चीनी बनाने वाली कोशिका, ये गलत हो जाएगा। बाकी फाइब्रोब्लास्ट जो होता है संयोजी ऊतक मैट्रिक्स उत्पादन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन इज द इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी की लंबाई और हड्डी के प्रकार का मिलान गलत है? मैं पहले बता दूं, पटेला अनियमित नहीं होती, वो सिस्मोनाइड बोन होती है, क्योंकि ये गोला होती है। अनियमित वर्टिब्रा कॉलम होती है, बाकी सब फीमर लंबी, टीबिया लंबी, स्टर्नम सपाट, ह्यूमरस लंबी, रेडियस लंबी आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हड्डी और सामान्य कार्य के बीच कौन सा मिलान गलत है? हड्डी और उनके वर्ग के अनुसार क्या गलत है? फीमर क्या होता है? तो फीमर वजन के अनुसार सहारा देता है, बिल्कुल करेक्ट है, शरीर के वजन के अनुसार देता है। कशेरुका हृदय की रक्षा गलत, कशेरुका हृदय की रक्षा कैसे कहते हैं? स्पाइनल कार्ड खड़ा होने का, आपको सहारा देने में, मतलब खड़ा करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा, पसली सांस लेने में, ह्यूमरस हाथ की ताकत में, और टीबिया निचले शरीर के वजन में सहन करता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, हड्डी के विकास और उम्र के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? किसके हड्डी के विकास के बारे में बात कही गई है? तो एपिफिसिस प्लेट जो होते हैं हड्डी के विकास के लिए स्थान होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ओसिफिकेशन जन्म से पहले शुरू होता है, बिल्कुल करेक्ट है। हड्डी का विकास 18 से 25 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। उपास्थि जो होती है यौवन के दौरान हड्डी में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए, हड्डी की लंबाई जन्म के समय निश्चित होती है, ऐसा गलत है। ग्रोथ हार्मोन हड्डी की लंबाई को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। तो जन्म के समय नहीं, जन्म से पहले ही वो होता है, बनता है तभी तो आपका एक जो है गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हड्डी और स्थान के नाम से कौन सा गलत है? फीमर जांग में परफेक्ट, अल्ना ओ अग्रबाहु परफेक्ट, क्लेविकल कंधा बिल्कुल, फ्यूबुला बाह में, ये फ्यूबुला बाह में नहीं होगा, यही गलत हो जाएगा। पेल्विक आपका कूल्हा में, स्केपुला आपका पीठ में, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी वर्गीकरण से गलत तरीके से मेल खाता है? वर्टिब्रा क्या है? अनियमित है। वर्टिब्रा आपने देखा होगा कि अनियमित टाइप की, यानी कि इनरेगुलर बोन होती हैं। फ्रंटल हड्डी जो होती है वो सपाट होती है, बिल्कुल करेक्ट है। मेटाकार्पल लंबी होती है। मेटाकार्पल कहाँ पे होता है? जो हाथ के ऊपर हो, मतलब ये कार्पल, उसके ऊपर मेटाकार्पल हड्डी बड़ी बड़ी, जैसे सब ये आपकी क्या है, ये कार्पल है। अब इसके ऊपर ये जो होती है ऐसे ऐसे, ये मेटाकार्पल। इसके बाद आगे क्या होती है? फैलेंजेस आपकी होती है, तीन में बटी होती है। ठीक, तो आपका हो जाएगा ये मेटाकार्पल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैलकेनस सपाट होती है, तो कैलकेनस आपका ये एड़ी में पाया जाता है, एड़ी में ऐसे वो खड़ा होने के काम में आती है, तो कैलकेनस अनियमित सपाट आपका नहीं हो सकता। मैंडिबल अनियमित होता है, यानी कि ये जो मैंडिबल चबाने के काम में आता है, ये जो मूवमेंट करता है ये। और फैलेंजेस होती है लंबी होती है, फैलेंजेस लॉन्ग में आती है। ठीक, तो ये आपका यहाँ तक करेक्ट हो गया। एक मिनट रुकिए।